आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़। रात के 8 बज चुके हैं। उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेज़बान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। अदालत उज़्मा का अहम फैसला, कैदियों को ज़ात की बुनियाद पर काम देना गैर आईनी। मरकजी हुकूमत के जेल मैनुअल 2016 में खामियां, ज़ात की बुनियाद पर कैदियों की दर्जाबंदी पर लगानी चाहिए पाबंदी। जम्मू कश्मीर में पंचायत और शहरी बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियां शुरू। इंतखाबात साल के इख्तिताम से कबल मुतवक्का। फोर्सेज इंतखाबात के मुकम्मल होने तक रहेंगे जम्मू कश्मीर में मौजूद। जम्मू के साथ साथ वादी कश्मीर में भी खिलेगा कंवल का फूल। 8 अक्टूबर को बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी। अगली सरकार भारतीय जनता पार्टी की होगी, रविंदर रैना का दावा। लिस्ट आ गई सामने। इजरायली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू का नाम सर फहरिस्त। पोस्टर में इजराइल की जमीनी, बहरी और फिजाई फौज के कमांडरों के नाम भी शामिल। और अब पेश है खबरों की तफसील। जम्मू कश्मीर में पंचायत और शहरी बल्दियाती इंतखाबात साल के आखिर से कबल मुनक्कद होने का इम्कान है। हुकाम का कहना है कि लोकसभा और असम्बली इंतखाबात के कामयाब इनेकाद के बाद पंचायती सतह के इंतखाबात दिसंबर तक कराए जाएंगे, जो दफ़ा 370 की मनसूखी के बाद पहली बार होंगे। हुकाम के मुताबिक जम्मू कश्मीर में पंचायत और शहरी बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियां शुरू हो गई हैं। इस मकसद के लिए जो सिक्योरिटी फोर्सेज असम्बली इंतखाबात के दौरान अमन अमान को यकीनी बनाने के लिए तैनात थी, वो पंचायत और म्यूनसिपल इंतखाबात के मुकम्मल होने तक जम्मू कश्मीर में रहेंगी। जम्मू और श्रीनगर के म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की मुद्दत गुज़िश्ता नवंबर में ख़त्म हो चुकी है और कानूनी तकाज़ों के मुताबिक इंतखाबात कॉरपोरेशन की मुद्दत ख़त्म होने से पहले या इसके फ़ौरन बाद कराना ज़रूरी है। इंतखाबात में ताख़ीर ने इन इंतखाबात को बहुत ज़्यादा इल्तिवा में डाल दिया है, जिसकी वजह से हुकूमत ने उनकी तकमील को तरजीह दी है। आखिरी पंचायती इंतखाबात 16 सितंबर 2018 को मुनक्कद हुए थे। 2018 के इंतखाबात गैर जमाती बुनियादों पर मुनक्कद हुए थे। हालांकि सियासी जमातों ने अपने उम्मीदवार नामजद किए थे, लेकिन उनकी हिमायत का खुलकर ऐलान नहीं किया था। 2018 के इंतखाबात में कुल 27,281 पंच और सरपंच मुंतखब हुए थे। जम्मू कश्मीर में 12,776 सरपंच और 5 सीटें खाली रह गई थी, जिन पर 2020 में ज़िमनी इंतखाबात हुए। तकरीबन 30,000 पंचों और सरपंचों की 5 साला मुद्दत 9 जनवरी 2024 को मुकम्मल हुई और उसके साथ ही पंचायत फंड की 25 लाख रुपए की अदायगी भी बंद हो गई। बीजेपी जम्मू कश्मीर यूनिट के सदर रविंदर रैना ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दावा किया है कि अब की बार जम्मू के साथ साथ वादी कश्मीर में भी कमल का फूल खिलेगा। उन्होंने एक बार फिर कहा है कि जम्मू कश्मीर में अगली सरकार बीजेपी की ही होगी। उनका कहना था कि 8 अक्टूबर को बीजेपी वाहिद सबसे बड़ी पार्टी के बतौर उभर कर सामने आएगी। यहाँ की आवाम ने, जनता ने बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लिया है। रिकॉर्ड तोड़ मतदान हुआ है। मुझे विश्वास है कि प्रचंड बहुमत के साथ जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। मुझे पूरा विश्वास है कि जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, सबसे बड़ा राजनीतिक दल, इन चुनावों में विजय के साथ भारतीय जनता पार्टी सामने आएगी। और यकीनन माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब और माननीय गृह मंत्री अमित शाह साहब ने जिस प्रकार पिछले 10 सालों में जम्मू कश्मीर में काम किया है, उसी का नतीजा है कि हर एक मतदाता जो वोट देने यहाँ मतदान केंद्रों पर जा रहा था, उनके चेहरों पर खुशी झलक रही थी। और मुझे पूरा विश्वास है कि दिल खोलकर जम्मू रीजन के साथ साथ
वादिये कश्मीर की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट किया है। यकीनन मेरा विश्वास है कि जम्मू कश्मीर की अगली सरकार भारतीय जनता पार्टी की होगी। जम्मू कश्मीर यूटी किसान वेलफेयर कमेटी की जानिब से आज त्राल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें कमेटी के तर्जुमान बुरहान अहमद रैना ने कहा कि कमेटी किसानों के फलाह बहबूद के लिए काम करेगी। उन्होंने बताया कि जम्मू कश्मीर के किसानों को तरह तरह के मुश्किलात होते हैं, जिनको अजाला करने की कोशिश की जा रही है। तर्जुमान ने बताया कि हाल ही में उनके साथ 7,000 लंबरदार भी जुड़ चुके हैं। आजकल हमारे घर में एक साल गुजर जाता है एक किसान को कमाने में, फिर जाके जब वो उसका मुआवजा देखता है वो उतना नहीं होता कि एक घर पूरा चल सके, खुशी का एक संसार बच सके। इसी संकल्प को आगे लेकर हम एक कम्युनिटी बना रहे हैं, जेके किसान कम्युनिटी, जिसमें हर कोई जुड़े और इसके साथ रहे। अभी हमारे साथ कम से कम 7,000 लंबरदारों ने रजिस्ट्रेशन की है और हम खुले दिल से तायुन करते हैं कि बाकियों का कि हमारे साथ जुड़े, अपनी रजिस्ट्रेशन करें और इस कम्युनिटी का हिस्सा बने, ताकि हर छोटे मसाइल पे बात हो और हर कोई पॉलिसी जो बेनिफिशियल हो, जिसका भी आपको फ़ायदा मिले, वो आप तक पहुँचे। हम फ़ायदा उस हद तक नहीं मिल रहा जिस हद तक हम मेहनत कर रहे हैं। जैसे कि मैं ग्राउंड लेवल पे हूँ, जो मेरे से सामान जा रहा है 10 रुपये का, वो आगे जाके 20 पे पहुँच जाता है, जो कि आगे जाके 30 पे जा रहा है। जो हम एक साल मेहनत कर रहे हैं, उसका टोटल मुआवजा 10 रुपये मिल रहा है, जाकि जो हमारा होना चाहिए 15 रुपये, आगे जाके अगर 3 रुपये बढ़े, फिर और 2 रुपये बढ़े, तो हमारा भी कुछ फ़ायदा। ज़िला अनंतनाग के बिजबिहारा में आज एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है, जिस दौरान एक इदारे की जानिब से जिस्मानी तौर ख़ास अफराद में व्हील चेयर तकसीम की गई हैं। इस मौके पर ज़िला तरक्याती कमिश्नर अनंतनाग सईद फ़खरुद्दीन हामिद मेहमानी खुसूसी के बतौर मौजूद थे, जिन्होंने इस प्रोग्राम का इफ्तिताह किया है। इस मौके पर कहा गया है कि कोशिश होगी कि ज़िले में कोई भी जिस्मानी तौर ख़ास बिना व्हील चेयर के न रहे। मुझे लगता है कोई भी लफ्ज़ उसको बयान नहीं कर सकता, जितनी भी हम उसकी तारीफ़ करें कम है। इंतज़ामिया का यही हमेशा प्रयास रहती है, कोशिश रहती है कि हम उनके साथ शाना बशाना चल के आगे और कर रही कि जो प्रॉपर रिहेबिलिटेशन है, न सिर्फ एड देने की बात हो, प्रोस्थेटिक एड की बात हो, व्हील चेयर की बात हो, बल्कि प्रॉपर रिहेबिलिटेशन, फिजियोथेरेपी, कॉग्निटिव एबिलिटीज़, उन सब की तरफ जो काम हो रहा है उसमें हम साथ साथ चल रहे हैं। इसके साथ साथ जो हमारी ज़िला लेवल पे जो कमेटियां बनी है, इनके भी ये मेंबर है। हमने 3 अक्टूबर को हायर सेकेंडरी स्कूल बिजबिहारा में एक प्रोग्राम मुनक़्क़द किया, जिसमें हमने 100 व्हील चेयर आज डिस्ट्रीब्यूट किए। ये जो व्हील चेयर है, ये एक पोर्टेबल व्हील चेयर है, जिसको मुस्लिम एड ऑस्ट्रेलिया ने हमें फ़ंड किया है। और हमने इसमें एक ये रखा है, पॉइंट रखा है कि हम डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में एक भी बच्चे को जिसको व्हीलचेयर की ज़रूरत होगी, उसको व्हीलचेयर के बिना नहीं रखेंगे। आज डीसी साहब ने जो यहाँ पे इस इनिशिएटिव का इनाग्रेशन किया, तो हमने पहले कोशिश की उन बच्चों को जो घरों में मैसूर होते हैं, जिनको पेरेंट्स बाहर नहीं निकाल सकते हैं, जिनको बाथरूम जाने में प्रॉब्लम आती थी, तो उनके लिए हमने पहले व्हीलचेयर दे दी। और इसमें जो करीबन 60 बच्चे हैं और 40 नौजवान लड़के लड़कियां हैं जो स्कूल जाने के लिए ये व्हीलचेयर इस्तेमाल करेंगे। महकमे वाइल्ड लाइफ ने आज मुख्तलिफ स्कूलों के इश्तराक से शिकारगाह त्राल में वाइल्ड लाइफ हफ्ता मनाया है, जिसमें स्कूली बच्चों और अमले ने इको पार्क की सफाई अमल की है, जबकि एक पेंटिंग कंपटीशन का भी एहतमाम किया गया है, जिसमें वाइल्ड लाइफ को बचाने पर जोर दिया गया। जो आज का ये प्रोग्राम है, ये वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन डिपार्टमेंट ने किया है। जो इन्होंने यहाँ पर एक पेंटिंग कंपटीशन ऑर्गेनाइज़ करवाया है। इसमें क्या है कि हमें दिखाना है कि हम कैसे वाइल्ड लाइफ को बचा सकते हैं बाय ह्यूमन एग्जिस्टेंस और एनिमल एग्जिस्टेंस, को एग्जिस्टेंस हम दिखा सकते हैं एक सस्टेनेबल वे में, एक ऐसे तरीके से कि हमें एनिमल्स भी सेफ़ रहे, ह्यूमंस भी सेफ़ रहे। जो आज का ये प्रोग्राम है, हम बहुत ज़्यादा थैंकफुल है जो वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट है इन्होंने किया है, बिकॉज़ ये आजकल की बहुत ज़्यादा नीड है कि हमें वाइल्ड लाइफ को बचाना चाहिए, क्योंकि हम देख रखते हैं कि आज बहुत ज़्यादा हंटिंग पोचिंग होती है और
मतलब हमारे बायोडाइवर्सिटी में भी बहुत ज़्यादा चेंज आ रहे हैं, और तो हमारे सेव करना है हम अपने बायोडाइवर्सिटी को, इकोसिस्टम को, तो हमें ये एज इंडिविजुअल्स हमें लेना चाहिए, और हम यूथ है तो हमारे पे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ये वाली चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करें। और आज हम इधर सारे जमा हुए हैं क्योंकि आज वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट ने एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया है जिसके रिलेटेड पहले तो हमने इधर सफाई की क्योंकि हमने इधर वाइल्ड लाइफ प्रोग्राम वाइल्ड लाइफ एनिमल्स वगैरह जो हैं जो ख़त्म हो रहे हैं दिन बाय दिन उनको कंजर्व करने की ट्राई करनी है। डेट्स वाई हमने इधर सफाई की क्योंकि सबसे पहले फॉरेस्ट अगर हम बचाएंगे तो इसके रिलेटेड एनिमल्स खुद ही बचने स्टार्ट होंगे। उसके बाद इधर एक पेंटिंग कंपटीशन है जिसकी थीम है हम वाइल्ड लाइफ को कैसे कंजर्व करें, कैसे हम अपनी ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो हम करते हैं जिस वजह से हमारे नेचर को काफ़ी हद तक नुकसान पहुंचता है उससे बचाएं और अपने नेचर को इस हद तक सुधारें कि हम पे एक ऐसा दिन ना बने कि हमारा ही अंत हमारी वजह से आ जाए। दैट्स वाई तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करनी है अपने नेचर को बचाने की, बहुत कम ट्री काटने की। अगर हम एक ट्री काटेंगे तो उसके बदले हमें 10 ट्री या 5 ट्री लगाने की कोशिश करनी चाहिए, एक बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश करनी चाहिए क्योंकि अगर ये बैलेंस नहीं रहा हमारे बीच में तो एक दिन ऐसा आएगा हम इंसान अपने आप को खुद ही ख़त्म करेंगे। दैट्स वाई आज का दिन वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट ने बच्चों के जहन में ये बात डालने के लिए इधर हम सबको बुलाया, बहुत सारे स्कूल आए हैं। दैट्स वाई कि हमारे दिमाग में ये बात है कि हम फॉरेस्ट को बचाएं, मगर क्यों बचाएं, हमारे लिए फॉरेस्ट क्यों इम्पोर्टेंट है, ये सारा बताने के लिए। एक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। मुल्क भर में नवरात्रा आज से शुरू हुए हैं और तमाम हिंदू बरादरी के लोग इस त्यौहार को नवरात्रि के तौर पर मनाते हैं और हज़ारों अकीदतमंद माता के मंदिरों में हाजिरी देकर खुसूसी पूजा पाठ में शिरकत करते हैं। अगरचे कश्मीरी पंडित भी नवरात्रा के शुरू होने के साथ ही महानवमी तक माता की पूजा करते हैं, ताहम वो इस त्यौहार को मुनफरिद तरीके से मनाते हैं। वादी कश्मीर की सदियों पुरानी रिवायात के मुताबिक कश्मीरी पंडित नवरात्रि यानी नौरा से एक दिन पहले रात को अपने अपने घरों में एक थाली सजाते हैं। इस थाली में चावल, फूल, कलम, नोट, दूध, दही, वाई नामी जड़ी बूटी और नए साल की जंतरी जैसी अशिया रखी जाती हैं और नौरा के दिन घर का हर फर्द नींद से जागते ही पहले इस थाली का दर्शन करता है। बारामूला के शिल्पोत्री मंदिर में नवरात्रि बड़ी अकीदत के साथ मनाई जा रही है। नवरात्रा के दौरान बहुत से लोग रोज़े भी रखते हैं, रिवायती दुर्गा पूजा करते हैं और अमन, खुशहाली, फलाह बहबूद और भाईचारे के लिए आशीर्वाद हासिल करने के लिए मंदिर जाते हैं। उधर जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने नवरात्रि के मुकद्दस त्यौहार के मौके पर लोगों को मुबारकबाद पेश की है। मतलब नवरात्रे हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। हम इसमें मतलब पूजा वगैरह करते हैं। आप जैसे देख सकते हैं कि हमने आज ही हवन किया है। या इस देवी को पहली देवी शैलपुत्री हैं, इनको सब मानते हैं और ऑल ओवर इंडिया में नवरात्रे बहुत अच्छे से मनाए जाते हैं। हाँ बिल्कुल आते हैं। अभी हाल ही में ही बहुत यहाँ से कुपवाड़ा से, गांदरबल से लोग आकर के यहाँ पर गए। नॉर्मली मतलब जैसे कि इसमें हम फास्ट रखते हैं और मतलब देवी को इन्वोक करते हैं, ठीक है, उनको मीन्स उनसे अपने हेल्थ के लिए, प्रोस्पेरिटी के लिए उनसे मांगते हैं हर चीज़। नहीं, उनका तरफ से बहुत अच्छा कोऑपरेशन है। ये 9 डेज तक रहेगी यहाँ पे। बस यही मांगना चाहूँगी कि ये नवरात्रे सबके लिए खुशहाल बनकर आए और मंगलमय हो, ठीक है, और मतलब सब माता की अच्छे से पूजा करें, दिल लगा कर के करें। बिल्कुल बहुत सुधार है, पहले से बहुत सुधार है यहाँ पर। अब ऐसा पहले जैसा माहौल नहीं है। अब तो यहाँ पर लोग आते जाते भी हैं, पहले नहीं आते जाते थे यहाँ पर। हाँ बिल्कुल आते हैं, हम इनवाइट करते तो बिल्कुल आते हैं। माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के सीईओ अंशुल गर्ग ने कहा है कि श्राइन बोर्ड की जानिब से हर साल नवरात्रि के मौके पर बहुत वसी इंतजाम किए जाते हैं। रजिस्ट्रेशन काउंटर्स की तादाद में इजाफा किया गया है ताकि अकीदतमंदों के लिए खुद को रजिस्टर करवाने में आसानी हो। CRPF, पुलिस और श्राइन बोर्ड की सिक्योरिटी हजूम के इंतज़ाम और सिक्योरिटी को यकीनी बना रही है। उन्होंने मज़ीद कहा है कि जिस्मानी तौर ख़ास अकीदतमंदों के लिए खुसूसी इंतज़ामात किए गए हैं और उनको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में भी तरजीह और कोटा दिया जा रहा है।
देखिए, श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तरफ से हर साल ही शारदीय और चैत्री दोनों नवरात्रों के लिए काफ़ी इलेबोरेट अरेंजमेंट्स किए जाते हैं और इस साल भी जो हमारे रजिस्ट्रेशन काउंटर्स की संख्या में वृद्धि की है ताकि यात्रियों को कम से कम समय में रजिस्ट्रेशन कर RFID कार्ड उपलब्ध हो सके। पूरे यात्रा मार्ग पर सफाई अभियान पिछले 1 महीने से चल रहा है। उसके अलावा भोजनालयों में जो व्रत के खाने की व्यवस्था है, साफ जल पेयजल की जो व्यवस्था है, टॉयलेट ब्लॉक्स, उसके अलावा हमारे जो लंगर सेवाएं और भवन पर जो है फूलों से साज सजावट, वो सारे जो है इलेबोरेट अरेंजमेंट्स इन प्लेस हैं। उसके अलावा क्राउड मैनेजमेंट के लिहाज से CRPF पुलिस और श्राइन बोर्ड की सिक्योरिटी विंग के द्वारा जो है RFID इंटीग्रेटेड CCTV सर्वेलेंस सिस्टम काम में लाया गया है ताकि जो है रियल टाइम बेसिस पर हम यात्रा को ट्रैक कर सकें और कैरिंग कैपेसिटी के हिसाब से ही नियंत्रित रूप से कटरा से भवन की तरफ यात्रा रवाना करें। देखिए, पिछले 2 साल से दिव्यांगजनों के लिए काफी विशेष ध्यान बोर्ड की तरफ से दिया जा रहा है, जिसके अंदर कटरा से अर्धकुंवारी तक घोड़े की और अर्धकुंवारी से भवन तक बैटरी कार सेवा दिव्यांगजन को प्रायोरिटी पर निःशुल्क प्रोवाइड कराई जा रही है और इस साल भी विशेष हेल्प डेस्क कटरा और भवन पे सेटअप किए गए हैं ताकि दिव्यांगजन को किसी प्रकार की कठिनाई ना हो और ऑनलाइन सेवाओं में भी उनके लिए एक प्रेफरेंस और उनको एक प्रायोरिटी कोटा दिया गया है ताकि वो आसानी से इन सुविधाओं का लाभ ले सकें। देखिए, बोर्ड की तरफ से आज के समय में 3 लंगर सेवाएं चल रही हैं ताराकोट, सांजीसत और भैरव में और इस साल माननीय अध्यक्ष महोदय के निर्देशों पर एक और लंगर सेवा अर्धकुंवारी में शुरू करने का निर्णय लिया गया है जो आज पहली नवरात्रि से यात्रियों को उपलब्ध होगी और सुबह 7 बजे से लेकर रात 12 बजे तक लोग इस सेवा का लाभ ले सकेंगे। देखिए, यहाँ पर CRPF पुलिस और बोर्ड की एक जो है 3 टायर्ड सिक्योरिटी ग्रिड इन प्लेस रहती है और सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स खुद माननीय उपराज्यपाल द्वारा रिव्यू किए जाते हैं और पिछले 2 महीने से हमारी एक सिक्योरिटी ड्रिल चल रही थी जिसके अंदर कटरा से भवन तक के सारे एरियाज को रेकी किया गया है और एडिशनल नफरी जो है मैन पावर जो है डिप्लॉय की गई है और RFID और CCTV की मदद से हम प्रत्येक क्षेत्र में प्रत्येक एरिया में जो है क्राउड को मॉनिटर कर रहे हैं और हमारी यही कोशिश है कि जो यात्रा अनुभव है सबके लिए सुरक्षित भी हो। और है शिमाली कश्मीर के हंदवारा, कुपवारा और सोपोर से जोड़ने वाले एक अहम पुल में दरारें पड़ जाने के बाद इंतजामिया ने पुल को गाड़ियों की आमद-रफ्त के लिए गैर महफूज करार दिया है और अब पुल पर मरम्मत का काम शुरू कर दिया गया है। पुल से ट्रैफिक की आवाजाही को रोकने से इलाके में ट्रैफिक निज़ाम पूरी तरह से मुतासर हुआ जिसकी वजह से मुसाफिरों और रिहायशियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हुकाम ने अवाम को यकीन दिलाया है कि मरम्मत का काम 10 अक्टूबर तक का मुकम्मल कर लिया जाएगा और जल्द अज जल्द मामूल के मुताबिक ट्रैफिक की रवानी को बहाली करने की कोशिश की जाएगी। ताम इलाके के लोगों ने मायूसी का इजहार करते हुए अचानक बंदी से होने वाली तकलीफ का हवाला देते हुए इंतजामिया से मरम्मत का काम जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की अपील की है। चूँकि नुकसान अजुक कह नुकसान आज ब्रोट ये सहलाब आव तम दह यह नुकसान चूँकि तम सात तम सात आया योर यह सहलाब लूकन लूक वुचन खतर कह पार्लियामेंट सबक पार्लियामेंट मेंबर सबक वजीर आला तम त्रक न कदल पे मगर तम सात अनसेफ बहुत दपान पत् कित गो यह सेफ पत् त्रोक बे ट्रैफिक आज गई ज़रियत पकान ये पे। जो ये ब्रिज का मामला है यहाँ कहीं ना कहीं जो एडमिनिस्ट्रेशन या डिपार्टमेंट का मामला है ये गफलत शहरी का मामला है क्योंकि ये पुल जो है ये एक हमारे इस तहसील के एक शहर के मानद है क्योंकि आप देख लीजिए अगर इस वक्त बर वक्त इस पे काम अगर डिपार्टमेंट ने किया होता तो इस वक्त हमारा जो एजुकेशन सेक्टर है जो बच्चे बाकी देहातों से हंदवारा पहुंचते हैं उनके लिए मुसीबतें खड़ी हो गई है, जो पेशेंट है उनके लिए दिक्कतें खड़ी हो गई है, जो कारोबारी लोग हैं वो परेशान है इस टाइम, यानी कि हर तरफ से आम लोग पिसा जा रहा है। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कहीं न कहीं जहाँ पे ये गफलत शहरी हुई है ये संजीदा है, इसको पहले ही डिपार्टमेंट को इस पे काम करना चाहिए। तो इस वक्त एजुकेशन सेक्टर हो या हेल्थ सेक्टर हो या कारोबारी सेक्टर हो वो इस वक्त डिफंग हुआ है लापरवाही की वजह से। मैं चाहता हूं कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन हो या गवर्नमेंट इंतजामिया हो वो इस पे रात दिन काम करे और कुछ दिनों में इसको मुकम्मल करे ताकि हमारे बच्चों का, हमारे जो बीमार लोग हैं उनको ये सहूलियत पहुँचे, जो कारोबारी लोग हैं उनको सहूलियत पहुँचे। इस ब्रिज की वजह से हल्के चौगुल दोनों यहाँ बाकी जो इलाके जो जुड़ते हैं सोपोर से गाड़ियाँ आती है टेढ़े रास्ते से यहाँ आना पड़ता है। दूसरी बात है कि स्कूल बच्चों के लिए भी परेशानी बनती है क्योंकि चौगुल की डबल किराया इस वक्त मैजिक वाले ले रहे हैं
और साथ ही ये तो मेन है हंदवाड़ा के साथ इसकी शाहराह मिली हुई है इससे पुल से, इसलिए हम तमाम एडमिनिस्ट्रेशन डीसी कुपवारा एडीसी हंदवाड़ा ताकि सबों से बोल रहे हैं कि ये प्रायोरिटी बेस पे जल्दी से जल्दी खुल जाए ताकि लोग जो सफ़र कर रहे हैं ये इनके लिए परेशानी ख़त्म हो। जिला पुलवामा टाइकोंडो चैंपियनशिप आज अवंतीपुरा के मरीज हाल में इख्तिताम पजीर हुई है। इवेंट में मुतअद्दिद तलबा की पुरजोश शिरकत देखने में आई है जिन्होंने पूरे मुकाबले के दौरान मुतासिर महारत और खेल का मुजाहरा किया है। इख्तितामी तकरीब के मेहमान खुसूसी CRPF 130 बटालियन के कमांडेंट राजीव यादव थे जिन्होंने नौजवानों में नज़्म ज़ब्त और जिस्मानी फिटनेस को फ़रोग़ देने पर मार्शल आर्ट्स की अहमियत पर जोर दिया है। इस मौके पर कहा गया है कि खेलकूद से न सिर्फ बच्चे मंशियात या दीगर बुराइयों से दूर रहते हैं बल्कि नौजवानों की जिस्मानी और जहनी तंदुरुस्ती को बढ़ाने में खेलों का एक अहम रोल रहता है। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शाह फैसल अली है। पहले मैं शुक्रिया करना चाहूँगा कमांडेंट ऑफिसर 130 बटालियन श्री राजीव यादव सर, then all the CRPF team and all the officials of Taekwondo Association of Jammu and Kashmir and Taekwondo Association of District Pulwama। आज जो है हमारा डिस्ट्रिक्ट पुलवामा टाइकोंडो चैंपियनशिप का आगाज़ हुआ है जिसमें 150 बच्चों का पार्टिसिपेशन है फ्रॉम डिफरेंट एरियाज ऑफ डिस्ट्रिक्ट पुलवामा। इसमें जो हमारे है हर एज कैटेगरी के बच्चे जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कैडेट, सब जूनियर, जूनियर और सीनियर मिक्स बॉयज़ एंड गर्ल्स जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसमें जो है हमारा सहयोग 130 बटालियन CRPF ने किया। जैसे हर साल 130 बटालियन जो है हमारा हेल्पिंग हैंड बनता है, इस साल भी वैसी हेल्पिंग हैंड बना है और एक बेस्ट प्लेटफॉर्म दिया है टू द यूथ ऑफ पुलवामा, टू द टाइकोंडो एथलीट्स ऑफ पुलवामा। टाइकोंडो एक ओलंपिक गेम है जिसको जो 2000 साल पहले जो है फाउंड किया गया है कोरिया में, जो अभी मोस्ट प्लेड स्पोर्ट जो है फुटबॉल के बाद मोस्ट प्लेड स्पोर्ट इन द वर्ल्ड है और एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है स्टूडेंट्स के लिए जो कि रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट है फ्रॉम द J&K स्पोर्ट्स काउंसिल एंड मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स से, जिसमें बच्चों को आगे जाके बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। जो भी बच्चा अपना स्पोर्ट्स में करियर बनाना चाहता है, ओलंपिक्स जाना चाहता है, उसके लिए बेस्ट। नाज़रीन, इसी के साथ ही उर्दू खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुची को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।